Hi students, good morning. Today we are going to study first poem of class 9, The Road Not Taken, created by Robert Frost, a well-known American poet. Students, if we talk about the poem, in this poem the road symbolizes our life. The poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. He describes his feeling about the choice that he had left in the past. Whatever the path we choose decides our future, and it creates our destination also. Students, actually, if we talk about the important message of the poet, he wants to give us that the choice makes an impact on our future. If we make a wrong choice, we regret on it, and if we make a good choice, that makes our future better, but still we can't go back. So students, we would like to start this poem from the first stanza. The two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Students, here the poet wants to say, one day he was walking down a road, and then there was a diversion. कि थोड़ा सा जब पोएट रास्ते पर चल रहा होता है तो दो रास्ते आपस में बटे होते हैं. देयर वर टू डिफरेंट पास एंड ही हैड टू चूज वन आउट ऑफ देम. द पोएट सेज दैट कि वह अकेला एक आदमी था जो एक रोड पर चलने वाला था. ही हैड टू चूज वन आउट ऑफ दीज टू रोड्स. येलो वुड हियर स्टूडेंट्स, if we take the meaning of yellow woods, means we can say a forest that with leaves which are wearing out and they have turned yellow in color. खास करके पतझड़ के मौसम में थोड़े से जंगल के ऐसे रास्ते होते हैं जो कभी कभी भी पत्तों के गिरने से पीले रंग के बन जाते हैं, इसलिए उसे येलो वुड्स यहाँ पर कहा गया है. एक्चुअली हम उस जंगल के बारे में भी बात कर रहे हैं और उसी जंगल में दो रास्ते निकले होते हैं जिसमें से एक रास्ता पोएट को चूज करना होता है. इट रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ पीपल वेयर पीपल हैव बीन लिविंग फॉर मेनी ईयर्स. जो जंगल है वो एक संसार को दिखा रहा है और जंगल के रास्ते हैं वो फ्यूचर के दो रास्तों को दिखा रहा है. उसमें से हमें एक रास्ते को चुनना है. फैसला ये करना होगा कि कौन सा रास्ता बेटर है. उसी फैसले को लेने में ही हमारी बुद्धिमानी या मूर्खता साबित होगी. स्टूडेंट्स, दे रिप्रेजेंट पीपल हु आर ओल्डर दैन द पोएट. क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में कुछ लोग बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं जो ऑलरेडी कुछ रास्ते तय कर चुके होते हैं, ठोकर खा चुके होते हैं, मगर कुछ लोगों को अभी उस रास्ते पर जाना होता है. एक बार ठोकर खाने के बाद आदमी संभलता है मगर वो वापस नहीं आ सकता. इसीलिए पोएट यहाँ पर फोकस करता है. हियर द पोएट एम्फेसाइज ऑन द वे दैट वी हैव टू चूज दैट डिपेंड्स ऑन आवर विजडम और आवर फुलिशनेस. द पोएट केप्ट स्टैंडिंग देयर एंड लुक्ड एट द पाथ वेरी केयरफुली एज फार एज ही कुड सी इट. Before taking the path, he wanted to know how it was. क्या ये उसके लिए suitable है या नहीं. He was able to see the path till from where it curved, after which it was covered with trees and was hidden. Students, रास्ते भर काफ़ी मकड़जाल होता है. कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं मगर कुछ हल्के होते हैं. कहने का मतलब, ज़िंदगी में कुछ कठिनाइयाँ बहुत ही स्ट्रांग होती हैं मगर कुछ कठिनाइयाँ बहुत ही हल्की होती हैं जिनका हम सामना कर सकते हैं. सेम कंडीशन यहाँ पोएट द्वारा शो किया जा रहा है. जो पत्ते बिखरे हैं वो ज़िंदगी की कठिनाइयाँ हैं और लोगों को दर्शाया जा रहा है. इट हैपन्स इन आवर लाइफ आल्सो व्हेन वी हैव चॉइसेस, वी हैव अल्टरनेटिव्स. कुछ विकल्प होते हैं हमारे सामने बट वी हैव टू चूज ओनली वन आउट ऑफ देम बिकॉज वी आर ओनली वन पर्सन. एक आदमी बहुत सारे काम नहीं कर पाता, उसे एक रास्ते पर ही चलना होता है, एक लक्ष्य तय करना होता है. लेकिन हमारे सामने बहुत से रास्ते होते हैं ये चूज करने के लिए.
we take time to think about the props and cons. We can say pros and cons. पक्ष और विपक्ष की चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं, whether it is suitable for us or not. और उसी समय केवल तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा रास्ता हम चूज़ करें. सो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि हमारे सामने रास्ते चुनाव की बातें यहाँ पे सामने आ रही हैं. स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Students, यहाँ we can see here the poet kept on looking at one path for a long time to check if it is the right path for him or not, and then he decided and started walking on another path because he felt that both paths were equally good. उसे शुरू में ऐसा लगता है कि दोनों ही रास्ते शायद एक जैसे हैं और अच्छे हैं, मगर वो बहुत ही एक टकी लगा करके खड़े खड़े देखता रहता है. एक रास्ता चूज करता है, जैसे वो लगता है कि दोनों रास्ते सही होंगे. एक रास्ता वो तय कर लेता है. He said just as fair, so he felt that both paths were equally good and started walking on one of them. चूज कर लेता, आगे बढ़ जाता है. He adds that maybe he felt that the path was better for him. आपको ये भी लग सकता है कि जो रास्ता हमने चुना है वो रास्ता दूसरे रास्ते से बेहतर होगा. So he chooses it at it had grass on it, which means that it was unused. अब यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आता है स्टूडेंट्स की, जहाँ देखता है कि जहाँ पर घासें कम बिछी हैं वो बहुत कम लोगों द्वारा तय किया गया है, इसलिए वो रास्ता वो चूज कर लेता है. Not many people had walked on this path earlier. That is why this path was grassy. स्टूडेंट्स, ये पाथ घास से भरा होता है और उसे ऐसा लगता है कि इस पर बहुत से लोग नहीं चले होंगे, ये रास्ता कई लोगों ने तय नहीं किया होगा, इसलिए वो उस रास्ते पर चल पड़ता है. ये स्टूडेंट्स, एंड वांटेड वियर का मतलब होता है मीन्स इट वाज नॉट वॉक्ड ओवर बाय मेनी पीपल. वांटेड वियर मतलब कि बहुत से लोगों द्वारा ये रास्ता तय नहीं किया गया है. आफ्टर ही वॉकड ऑन द पाथ फॉर सम डिस्टेंस ही रियलाइज दैट बोथ द पाथ्स हैड बीन वर्न आउट द सेम वे. जब कुछ दूर आगे बढ़ जाता है तब उसे एहसास होता है कि शायद दोनों रास्ते इक्वली तय किए गए हैं. बोथ द पाथ्स वेयर सिमिलर एंड वर्न आउट. दोनों ही रास्ते एक समान प्रतीत होते हैं, तय किए हुए. स्टूडेंट, सेम प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में चली आती हैं. वेन एवर वी ग्रो वी फील इट. जब हम बड़े होते हैं तब हमें इस चीज़ का एहसास होता है. स्टूडेंट्स, अब हम अपने तीसरे स्टैंजा की तरफ बढ़ना चाहेंगे. इसमें ये देखना चाहेंगे कि पोएट्स और आपसे क्या कहता है. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Students, the poet says that both the paths were similar that morning. उस सुबह दोनों रास्ते ही एक जैसे थे. Both had leaves on them and no one had stepped on them as they were still green in color. बहुत से लोगों ने वो रास्ते तय नहीं किए थे क्योंकि कलर में सारे रास्ते ग्रीन दिख रहे थे. He decided that day he would take one path and keep the other path for another day, although he knew that one way leads to another way. स्टूडेंट्स, पहले वो फील करता है कि आज मैं एक रास्ते पर जाऊंगा, अगले दिन दूसरे रास्ते पर जाऊंगा, मगर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है. He knew that he could not go back on the choice that he had made. Similarly, even in our life, once we choose an option, we must keep on moving ahead with that option and we never get a chance to come back. ऐसा हमारी ज़िंदगी में होता है कि जब एक बार आगे बढ़ लेते हैं वापस आने का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है. एंड टेक द अदर ऑप्शन दैट वी हैड लेफ्ट अर्लियर. बाद में ऐसा क्या होता है कि हम उस ऑप्शन को चूज करते हैं जो पहले से हमने छोड़ दिया था. सो स्टूडेंट्स, दिस आर वी कैन से स्ट्राइफ. समटाइम्स हम इसे कहते हैं ज़िंदगी की कश्मकश, कि आदमी एक के बदले दूसरे में उलझ के रह जाता है.
Students, now we are going to head towards the fourth stanza of the poetry. I think it's very interesting poetry for all of us. I shall be telling this with a sigh. Somewhere, ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took that one less traveled by, and that has made all the difference. Student, he says that in future he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in a life that there were two options for him. कभी ज़िंदगी में उसके लिए दो ऑप्शंस थे. And he travelled on that road which had been travelled upon lesser number of people. वह ऐसे रास्ते पर चला था जिसको बहुत ही कम लोगों ने तय किया हुआ था. That decision of his decided his future. और वही निर्णय उसका फ्यूचर डिसाइड करता. Similarly, in future, when you grow up, then you will say that once upon a time, when you were young, you had two options. जब कभी आप नवयुवक थे, उसी प्रकार से तो आपके सामने दो विकल्प थे. The choice that you made you what you become of it. वो चॉइस ने आपको उस रास्ते पर खड़ा कर दिया जो आप बनना चाहते थे. This is a very strong message for all the students, that you should be wise and be careful while making choices out of the options that you have in your life, because your future depends on the choice that you make today. Students, आपका फ्यूचर आपके चॉइस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो चॉइस आज आप कर लेते हैं वही आपका फ्यूचर तय करता है. सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अगर हम टाइटल पर ध्यान दें, द रोड नॉट टेकन, रास्ता जो आपने नहीं चुना. क्या आपको चुनना चाहिए था? आपके सामने शुरुआत में बहुत से रास्ते आते हैं, मगर आपको अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए सही रास्ते का चुनाव करना पड़ता है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द पोएम द रोड नॉट टेकन, created by Robert Frost. I hope you would have enjoyed this poem very much. Now you have to answer following questions from thinking about the poem. Question number 1 and 2. One has the 4 questions, 1, 2, 3 and 4, and question 2 has 2 questions. That is in front of you. See you next video with another poem. Bye.